विकी के दादा को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम घूमने की सलाह दी, इसीलिए विकी अपने दादा को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाता था। वैसे तो बगनकोटा गांव का रेलवे स्टेशन खाली पड़ा रहता था, लेकिन एक दिन विकी और उसके दादा को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। तभी दोनों को स्टेशन पर खड़े कुछ आदमी उन दोनों को बुलाते हैं। दादा, देखो हमें वो लोग बुला रहे हैं। दादाजी चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर विकी के माता पिता निखिल दोनों का इंतजार कर रहा। पापा और विकी कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। निखिल विकी और अपने पापा को देखने जाता हूँ, तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों के साइड में पड़े हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान है। नीलम उसके पति शर्मा आज पहली बार अपने भैया निखिल के नए घर बगनकोटा जा रहे थे। नीलम, अजी जल्दी चलिए, बगनकोटा मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ बस तैयार हो गया नीलम, थोड़ा खाना खा लूं फिर चलते हैं। थोड़ी देर में स्टेशन के लिए निकल जाते हैं ट्रेन। नीलम और शर्मा को रात के 11 बजे बगनकोटा स्टेशन पर उतार जाते हैं। तभी एक अजीब सी लड़की जिसकी शक्ल डरावनी है, वह चाय लिए उनके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। नीलम चाय के लिए मना कर देती है। दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक लड़का उनके पास आता है। लड़के का चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और हाथ उल्टे थे। उसे देखते ही नीलम और शर्मा तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। नीलम और शर्मा स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। नीलम का भाई निखिल वहां पर दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। निखिल दोनों को लेकर घर आता है। तभी नीलम और शर्मा देखते हैं निखिल का बेटा और पापा खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। निखिल, क्या बताओ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। 2 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गए थे। मैंने देखा कि ये दोनों पटरियों के साइड में पड़ी हुई है। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें दोनों को मारा और उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भला ऐसा कौन सा हमारा दुश्मन हो सकता है। नीलम, हम दोनों के साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हैं। जो भी मिला वह अंग्रेज कह रहा था। क्यों न हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पता करें। नीलम और निखिल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम लखन काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। निखिल, तुम्हारे दादा ठाकुर लंगोट लाल अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1942 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला
तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद चलाए और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे परिवार के साथ क्या होगा। वो ये सुनकर डर गया और अपने घर वापस चला गया। निखिल और उसका परिवार सुबह सुबह गांव से निकल गया, शहर चले गया और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।